वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है समाजशास्त्र, हल प्रश्न पत्र 2011 का हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और ये लेक्चर है 5, ठीक है। 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और इसमें लेक्चर में हम 25 MCQ पर विचार करेंगे। और अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और भी कई वीडियो डले हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। और नेट की प्रिपरेशन होती है इस पर, नेट और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कराई जाती है। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप और लेक्चर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है। यहाँ हम 101 से लेकर के 125 तक चलेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके 25 MCQ हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 पूछा, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ए मानव व्यवहार का, बी समाज का, सी राजनीतिक व्यवस्था का, डी आर्थिक समस्याओं का। किसका अध्ययन करता है समाजशास्त्र? और 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ठीक है। गिनेस का मानना था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ये परिभाषा भी याद कर लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 102 पूछा, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अगस्त कॉम्ट को, बी हर्बर्ट स्पेंसर को, सी इमानुएल दुर्खिम को, डी मैक्स वेबर। तो इसका आई होप आप सभी लोग आंसर जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही ये कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो आप तुरंत बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए अगस्त कॉम्ट, और ये जन्मदाता हैं, फादर ऑफ सोशलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 103 समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ए भौतिक, बी सामाजिक, और सी आपका गणितीय, डी है प्राकृतिक। कौन सा विज्ञान है समाजशास्त्र? 103 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक है समाजशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 104 पूछ रहा है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? समाजशास्त्र का विकास ए अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। कहाँ हुआ था समाजशास्त्र का विकास? 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में हुआ था अगस्त कॉम्ट ने 1838 में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न 105 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि वह सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी। बी है समाजशास्त्र शब्द की रचना की, सी समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, डी समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। इसका आंसर बताएं 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी इन्होंने 1838 में, ठीक है। ये देखिए लिखा है। और प्रश्न नंबर 106 पर चलते हैं। पूछ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन की पहचान करनी है। ए में है समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, बी में है समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सी है समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, और डी में आपका समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। 106 का आंसर बताएं क्या है? पढ़ लीजिए आराम से और फिर आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 107 पूछा, समाजशास्त्र को प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ए फ्रांस की राज्य क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी आपका प्रथम विश्व युद्ध, और डी में है आपका ए और बी दोनों। 107 इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है डी फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दो मुख्य कारण हैं समाजशास्त्र को विकास करने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 108 पूछा, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? ए उद्विकासीय सिद्धांत, बी प्रारूपात्मक सिद्धांत, सी संघर्ष का सिद्धांत, डी है ए और सी दोनों। बी और सी दोनों हैं डी में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर का सभी लोग जानते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 109 इमानुएल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया था? ए कलात्मक, बी दार्शनिक, सी वैज्ञानिक, और डी आपका साहित्यक। 108 का राइट आंसर सी, बिल्कुल वैज्ञानिक दिया था इन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया था इमानुएल दुर्खिम साहब ने।
ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैध अकादमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 110 पूछा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डॉट 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 के समान है। ए दासी, बी मालकिन, सी बहन और डी प्रतिद्वंदी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बहन है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है ये बहन किसने कहा था कि समाजशास्त्र मान सभी विज्ञानियों की बहन है, ये किसने कहा था? वॉरेन और बेकर साहब ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 111 समाज बनता है व्यक्तियों से, बी व्यक्तियों के संबंधों से, सी संस्थाओं से, डी समितियों से। किससे बनता है समाज? 111 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थाओं से बनता है समाज। ठीक है, ये देखिए मैकआवर पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का विषय है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 112 पशुओं में समाज तो होता है परंतु डॉट 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 नहीं। ए संस्कृति, बी संगठन, सी समिति और डी संस्था। क्या नहीं होती है? 112 है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, ए कल्चर नहीं होता, जो कि मनुष्य में होता है कल्चर, समाज में, पशुओं में नहीं होता है इसलिए। और जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी रहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 113 स्क्रीन पर। हम डॉट 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 के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ए समाज, बी संगठन, सी समिति और डी संस्कृति। कौन आएगा डॉट 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 के स्थान पर? क्या आप उचित स्थान भरेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। 113 इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति। ठीक है, समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं को नहीं। इसको मैकआवर पेज ने कहा था, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 114 आपके सामने। समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? एक समाज, बी संगठन, सी समिति, डी है समुदाय। 114 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय। समाजशास्त्र की भाषा में गांव एक समुदाय है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 115 स्क्रीन पर। पूछा, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? ए महात्मा गांधी, बी राधाकमल मुखर्जी, सी श्री अरबिंदो, डी उपयुक्त सभी। 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग हैं। महात्मा गांधी हैं, राधाकमल मुखर्जी हैं और श्री अरबिंदो हैं भारतीय समाजशास्त्र विचारक। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 116 स्क्रीन पर ये रहा। पूछा, समाजशास्त्र में आत्महत्या का प्रतिपादन किसने प्रतिपादित किया था? ए इमानुएल दुर्कीम ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी मैक्स वेबर ने, डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया था समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत? किसने दिया था? बिल्कुल राइट आंसर है ए इमानुएल दुर्कीम साहब ने दिया था। और द शेड्यूल का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था उन्होंने। और कितनी आत्महत्या दी थी? 4 प्रकार की आत्महत्या बताई थी। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्रम बाई क्रम क्या था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम 117 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछ रहा है, समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? ए प्रत्यक्षवाद, बी प्रकारवाद, सी आत्महत्या का सिद्धांत और डी उद्विकासी सिद्धांत। कौन समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है? 117 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी प्रकारवाद है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 118 स्क्रीन पर ये रहा। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है? ए वैध भक्ति भूमिकाएं, बी सत्ता का प्रत्यायोजन और सी है गुट है और डी है व्यक्तित्व हित। 118 इसका राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी व्यक्तित्व हित। ठीक है। प्रश्न नंबर 119 पर चलते हैं। पूछ रहा है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए अगस्त कॉम्ट, बी मैक्स वेबर, सी किंग्सले डेविस और डी हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है मानव समाज पुस्तक के लेखक? 119 बिल्कुल राइट आंसर है, किंग्सले डेविस साहब ने लिखी थी ये पुस्तक। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न 120 आपके सामने स्क्रीन पर। पूछ रहा है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैध प्रदान करने हेतु उनमें उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाता है? ए परिवार, बी विवाह, सी नातेदारी, डी धर्म। 120 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विवाह है, जो यौन संबंध की पूर्ति करती है और उचित स्थान दिलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 121। पूछा, भारत के जॉनसर बाबर की खास जनजाति में किस प्रकार के विवाह
पद्धति प्रचलित है? ए एक विवाह, बी बहुविवाह, सी बहुपति विवाह, डी बहुपत्नी विवाह। 121 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। ठीक है, भारत में जौनसार बाबर की खास जनजाति है बहुपत्नी विवाह। 122 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा है, बहुपति विवाह का अर्थ है? ए एक विधवा पुनर्विवाह करती है, बी अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, सी एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, डी एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। कौन सा है बहुपति विवाह का अर्थ? 122 इसका राइट आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक स्त्री एक समय में एक पुरुष से विवाह करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 123 पूछ रहा है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? ए एक विवाह, बी बहुपत्नी विवाह बहुपति विवाह, और सी बहुपत्नी विवाह, डी समूह विवाह। 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समूह विवाह। ये कहीं नहीं पाया जाता है विश्व में। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 124 पूछ रहा है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? एक जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, बी धर्म द्वारा, सी कानून द्वारा, डी सरकार द्वारा। 124 इसका राइट आंसर बताएं क्या है, और बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, सी कानून द्वारा होता है निर्धारण, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 125 आपके सामने इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। ये पूछा, गोगार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वमुख कारण है? कौन सा प्रमुख कारण है? ए अनैतिक ग्रह, बी सामाजिक दुर्बलता, सी खराब आर्थिक स्थिति, डी नगरीकरण। 125 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सामाजिक दुर्बलता। ठीक है, ये देखिए गोडार्ड के अनुसार बाल अपराध का प्रमुख कारण मानसिक दुर्बलता है। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये 2011 का पेपर पूरा हो चुका है, और हम नेक्स्ट आपके लिए 2013 का पेपर तैयार कर रहे हैं। और जब तक के लिए अगर दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय।